हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं अभय प्रताप। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अभी जो ओलंपिक खेल खत्म हुआ है उससे संबंधित, क्योंकि यहाँ से ओलंपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं सब में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट, खासकर इस बार भारत का प्रदर्शन पहले के ओलंपिक के मुकाबले काफ़ी बेहतर रहा है। तो यहाँ से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाएंगे, तो हम लोग एक एक करके इसके पॉइंट्स को देखेंगे। तो ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इसका पहला पॉइंट, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि यह जो आपको ओलंपिक है ये कब होना था, तो यह ओलंपिक आपको जुलाई में होना था, बट जुलाई में हुआ नहीं क्योंकि आपको कोविड के कारण। यह ओलंपिक आपको 23 जुलाई 2021 से शुरू होता है और 8 अगस्त 2021 को ख़त्म होता है। ठीक है, जापान के टोक्यो में हुआ है। इसके पहले भी आपको 1964 में टोक्यो में हो चुका है। 32वां था, ये नंबर भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है आपको। 32 नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। 2024 का पेरिस में होगा, ये भी ध्यान रखना है। 28 का आपको लॉस एंजलिस अमेरिका और 32 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ये ध्यान रखिएगा। खासकर 24 वाला एकदम ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एकदम पूछता है। इसका शुभांकर क्या था, तो मीराई तोवा यह इसका शुभांकर था। आदर्श वाक्य क्या था, जो आपको सेंटेंस होता है वो था यूनाइटेड बाय इमोशंस। थीम सॉन्ग क्या था, तो कलरफुल। ये फैक्ट आपको ऑलवेज पूछता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। इसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं कि इसकी जो शुरुआत हुई, इंपॉर्टेंस जो है, सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि ओलंपिक जब स्टार्ट होता है तो इसमें क्या होता है, मार्च पोस्ट होता है, यानी लोग अपने झंडे को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे आगे इस बार जो देश था वो था ग्रीस। भारत की रैंकिंग पूछी जाती है कि भारत किस नंबर पे था, तो आपको 21वें नंबर पे था। अंत में जापान था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये भारत की नंबर पूछी जाएगी और पहले नंबर पे भारत की तरफ से किसने ध्वज उठाया था। तो देखिए, उद्घाटन समारोह में आपको पिक के देख रहे हैं कि पिक में आपको कौन है, मैरी कॉम है। ठीक है, ये मैरी कॉम आपको मुक्केबाज हैं, ये भी आप लोगों को पता है। यहाँ से मुक्केबाजी में आपको भारत का नेतृत्व कर रही थी मैरी कॉम। इनके साथ साथ आपको पुरुष हॉकी टीम जिन्होंने इस बार बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, उनके साथ उनके कप्तान हैं। तो आपको स्टार्टिंग यानी उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज को किसने लिया है, तो आपको इन दोनों ने आपको संभाला है। उसके बाद अंत होने के बाद भी आपको क्या किया जाता है, ध्वज को आपको उठाया जाता है। तो यही है बजरंग पुनिया जी हैं, जिन्होंने आपको समापन समारोह में भारतीय ध्वज का इन्होंने क्या किया, नेतृत्व किया है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय उद्घाटन समारोह मैरी कॉम है, मनप्रीत सिंह है, और समारोह में आपको समापन समारोह में बजरंग पुनिया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए बजरंग पुनिया जी को पदक तालिका, यहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाएगा और जरूर, खासकर ये आप 3 टॉप देख लीजिए कि कौन कौन है। यूएसए टॉप रहा है, चाइना उसके जस्ट 1 पॉइंट आपको स्वर्ण जो गोल्ड मेडल होता है 38 नंबर लिया है, और यूएसए ने 39, जापान 27। टोटल पदक भी पूछे जाएंगे आपको 1 2 3, ये तीनों के याद रखने होंगे कंप्लीट। उसके बाद सीधा आपको याद रखने हैं इंडिया के कितने हैं, तो गोल्ड 1 हुआ है, हमें पता है। ठीक है, नीरज चोपड़ा। उसके बाद सिल्वर 2 है यानी रजत पदक 2 है, कांस्य 4 है यानी ब्रॉन्ज 4 है। तो टोटल 7 पदक है। ये आपको किसी ना किसी एग्जाम में पूछेगा। 48 रैंक पे है इंडिया, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग ने किस किस क्षेत्र में लिया है, तो देख लीजिए। मीराबाई चानू ने आपको रजत पदक दिलाया है, सिल्वर मेडल। हॉकी में कांस्य पदक, इस पर बहुत बेहतर प्रदर्शन हुआ है हॉकी टीम की तरफ से। रवि दाहिया ने आपको सिल्वर मेडल दिलाया है। आपको लवलीना बोरगोहेन ने आपको बॉक्सिंग कांस्य पदक दिलवाया है, ब्रॉन्ज। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल दिलाए हैं। पीवी सिंधु ब्रॉन्ज, और साथ साथ आपको बजरंग पुनिया देख रहे होंगे कि आपको कांस्य पदक दिलाए। तो ये भारतीय की तरफ से बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस रहा जो आप लोग देख रहे हैं। और दोस्तों, आप अनअकैडमी में स्पेशल क्लासेस मेरे होते हैं एवरीडे 10:30 सुबह में और 1:15 पे। हम लोग चैप्टर वाइज करते हैं। आप लोग चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, और एडमिशन लेने के लिए आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं, अभय लाइव, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी बैचेज चालू हैं, तो आप लोग जरूर से इसमें जुड़ जाएं और बीपीएससी के साथ साथ सीडीपीओ दरोगा वगैरह की तैयारी करें। अब आते हैं हम लोग इनके फैक्ट के बारे में। नीरज चोपड़ा, तो आपसे ये नहीं पूछेगा जनरल एग्जाम में कि किसने गोल्ड मेडल जीता, ये आसान सा प्रश्न हो गया। क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा, 2-3 प्रश्न यहां से बनते हैं, वो क्वेश्चन आपको होंगे ये क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, किस क्षेत्र में भाला फेंक में, जिसको हम लोग कहते हैं जेवलिन थ्रो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कितने मीटर तक, तो 87.58 मीटर तक भाला आपको फेंका जाएगा। ये यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, और रजत और कांस्य यानी सिल्वर और ब्रॉन्ज किसने जीता है, तो चेक गणराज्य के खिलाड़ी। जी हाँ, दोनों खिलाड़ी जो थे चेक गणराज्य के ही थे।
ठीक है। उसके बाद ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को यह दूसरा स्वर्ण है, यानी आपको व्यक्तिगत, टीम के लिए नहीं, खुद के लिए। तो आपको व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला अभिनव बिंद्रा थे, आपको पता ही है, ठीक है। और ये पहले हैं, दूसरे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यही वो पिक है जो गोल्ड मेडल के साथ है, भारत का नाम रोशन किया इस बार काफ़ी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 में क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये 20 में होना था, 21 में हुआ है ड्यू टू कोविड। रवि दाहिया फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक। क्वेश्चन ये पूछ देगा कि आपको कितने किलो भार यानी कितने केजी में इन्होंने जीता, तो 57 केजी। किसको हराया था, तो रूस के, रूस का आपको जो आते हैं टीम, उनको रूस ओलंपिक समिति कहते हैं, उनको पहलवान को इन्होंने हराया था। उसके बाद यही है आपको रवि दाहिया। उसके बाद आते हैं मीराबाई चानू, इन्होंने भी आपको पहला पदक, अगर ये क्वेश्चन आता है कि इस ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता है, तो इन्होंने ही जीता था, पहला पदक इन्होंने ही आपको जीता था। और इसके बाद इन्होंने कितने केजी में, 49 केजी, ध्यान रखिएगा 49 केजी में इन्होंने आपको हमें दिलवाया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी महिला पहलवान बनी है। इसके पहले आपको सिडनी ओलंपिक में ये आपको जीती थी कर्णन महेश्वरी। देखिए अब आते हैं पीवी सिंधु, कांस्य पदक जीता है इन्होंने, ठीक है। ध्यान रखिएगा यह आपको रियो ओलंपिक में भी इन्होंने जीता था। व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट, ये है पीवी सिंधु। फिर आपको आते हैं इनके बारे में देखते हैं, ये भी महिला मुक्केबाज है लवलीना, ये असम राज्य की हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा इन्होंने भी आपको कांस्य पदक यहाँ पर जीता है, और स्वर्ण तुर्की और रजत चीन के खिलाड़ी नहीं जीता यहाँ पर। ये है बजरंग पुनिया 65 केजी, वो 57 थे, ये 65। ध्यान रखिएगा यही केजी आपसे पूछता है, यूपी या बिहार के एग्जाम दीजिएगा ना, तो यहाँ पर आपको केजी एकदम से पूछ देगा। किसको हराया था, तो अजरबैजान के खिलाड़ी को इन्होंने हराया था। स्वर्ण पदक जापान को जीता, और आपको रजत पदक अजरबैजान, ठीक है, इससे हारे थे, सॉरी, ठीक है, इनसे हारे थे, इसलिए कांस्य पदक इनको मिला, यही थे। उसके बाद हॉकी टीम, इस बार हॉकी टीम जो है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। 41 साल बाद ओलंपिक में कोई आपको इन्होंने क्या जीता, मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल ही मिला, लेकिन बहुत ही अच्छा खेला है इन्होंने, हम लोगों ने देखा भी था। इसमें आपको स्वर्ण पदक बेल्जियम को मिलता है, और इसमें आपको जो सिल्वर है वो ऑस्ट्रेलिया को मिला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे ही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। ये 10 मिनट का वीडियो है, इसको जरूर से आप लोग क्या कर लीजिएगा, एकदम से लिख लीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। महिला हॉकी टीम, देखिए महिला हॉकी टीम इस बार पदक तो इन्होंने क्या किया, जीत नहीं पाई, हालांकि ब्रिटेन से इनका कांस्य के लिए मैच हुआ था, बट जो आपको हौसले के साथ इन्होंने महिला हॉकी टीम ने खेला है वो अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। तो पहली बार सेमीफाइनल पहुंची, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि इन्होंने क्या किया था, अर्जेंटीना से हार गई थी। उसके बाद इनका ब्रिटेन और इनके साथ मुकाबला था ब्रॉन्ज के लिए, बट ब्रॉन्ज में ही हार गए, लेकिन बहुत ही अच्छा खेला इन्होंने, इनकी तारीफ बहुत ही हुई है और करनी भी चाहिए। इसके अलावा ये भारत के इतिहास में पहला ओलंपिक है जहां पर सबसे ज़्यादा मेडल हम लोग ने लाया है, 7 मेडल। उसके बाद ये आपको प्राइजेस हैं 75 लाख, 40 लाख और 50 लाख, ये आपको ओलंपिक समिति देती है, ठीक है। श्री सीमेंट ने फ्री में सीमेंट की घोषणा दी है। ये वही सभी खिलाड़ी हैं, देख लीजिए मेडल के साथ है, ठीक है। ये मेडल के साथ है ये सभी खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, या फिर ब्रॉन्ज जीता है या रजत जीता है। टोक्यो ओलंपिक में कुछ अलग फैक्ट हैं, ये है 11,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 340 आपको इसमें स्पर्धा था, 121 खिलाड़ी भारत की तरफ से, 53 महिला, 68 पुरुष थे। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो इस ओलंपिक में थे वो सीरिया के 12 वर्ष के टेबल टेनिस खिलाड़ी थे, ठीक है। हैंड जाजा नाम रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और सबसे एजेड जो खिलाड़ी वो आपको मेरी हानी, ऑस्ट्रेलिया, 66 वर्ष घुड़सवारी में, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको ओलंपिक से, तो जरूर से आप लोग इसको क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। 24 में पेरिस में होने वाला है, और अभी जो है टोक्यो में, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको सभी लोग जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्री में स्पेशल क्लास देखने के लिए अभय लाइव कोड आप यूज कीजिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।